हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी से जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो गया है। उसके फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिले हैं, हम सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ ही सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि आपके आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बहुत छोटा सा काम करना है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनका जो एग्ज़ाम है आने वाली शिफ्ट में या आने वाले डेज़ में है। ओके, ये एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है गाइस। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और एनटीपीसी के जितने भी एनालिसिस मैंने करवाए हैं सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी एक साथ। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर उससे आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा चैनल है माय एग्ज़ाम, ये बनाया गया है आपकी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन के लिए। डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ओके, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ऐसा नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में दिया गया था, लेकिन इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। पॉपुलर किसने किया है? भगत सिंह ने किया है, लेकिन दिया किसके द्वारा गया था? तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। ठीक है, गांधी जी से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। जिनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हम विश्व अहिंसा दिवस जो है मनाते हैं 2 अक्टूबर को। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की, फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी थी। ठीक है, इतने फैक्ट्स हमें महात्मा गांधी जी से याद रखने। एक और क्वेश्चन है, कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? बार बार ये पूछा जाता है। तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके अलावा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आई थिंक। तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? द हेग नेदरलैंड में है। कहाँ पर? द हेग नेदरलैंड्स में जो है इसका मुख्यालय है। स्टैब्लिश हुआ था 1945 में। ठीक है ना, जो जजेस होते हैं इसकी, उनकी टर्म कितनी होती है? 9 साल की होती है। और टोटल नंबर ऑफ पोजीशन में बात करूँ तो कितनी है? 15 है, जिसमें से कि 5 जो हैं क्या हैं? परमानेंट मेंबर हैं, जो कि मैंने पिछले एनालिसिस में बहुत अच्छे से आपको बताए हैं। आज़ादी के बाद का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज़ादी के बाद का जो पहला बजट है उस समय हम बात करें आर के षणमुखम चट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसके अलावा गणतंत्र भारत का यानी कि रिपब्लिक इंडिया का जो पहला बजट है वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। तो दोनों फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बनकर तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइज अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो अवार्ड से रिलेटेड वीडियो है वो ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दिया गया है। ऑस्कर जो है 2020 का बेस्ट पिक्चर पूछा गया था वैसे तो बेस्ट फिल्म कौन सी है? पैरासाइट है। अगर हम बात करें अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस, तो वो हैं रीनी जेल्वेगर। इनकी जो मूवी है जुडी, उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एक्टर जो हैं वो हैं, यानी कि जो अभिनेता हैं वो हैं जॉकिन फोनिक्स, जोकर के लिए इनको ये दिया गया। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर जो निर्देशक हैं वो हैं बॉन्ग जून हो। किस मूवी के डायरेक्टर हैं? तो ये पैरासाइट के हैं। हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। और सबसे पहले कब दिया गया था? 16 मई 1929 को। ओके, सो गाइज जैसा कि आपको पता होगा रेलवे स्पेशल ई बुक जो है हमारे चैनल के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। सारे एनालिसिस मैंने आपको करवाए हैं एग्ज़ाम के। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ दिस बुक हो।
अभी भी जो लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं ना एनटीपीसी के, उन लोगों को भी ये बहुत हेल्प करने वाला है। स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है। सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके उसको परचेज कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो गठन है 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों एक ही दिन होते हैं, ठीक है ना। पहले ये जो थे बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। हम बात करें महाराष्ट्र की तो कैपिटल क्या है? मुंबई है यहाँ की, ठीक है। और जो उद्धव ठाकरे वो क्या है? मुख्यमंत्री हैं। एंड भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। साथ ही साथ हम गुजरात के बारे में भी अगर बात कर लें तो गांधीनगर जो है कैपिटल है, ओके। विजय भाई रूपाणी यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान का नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारे देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा अटल जी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने इसमें जय विज्ञान को भी जोड़ दिया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 1977 में प्रधानमंत्री कौन बने थे इंडिया के? 1977 में मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री, तो वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मलेरिया के बारे में पूछा गया, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और इसका वाहक क्या होता है? तो मादा एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज जो मॉस्किटो होता है वो इसका हम बात करें वाहक होता है। 1977 से 79 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे? सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी हमारा जो चैनल है 5 मिनट जी के, वहाँ पर सारे प्राइम मिनिस्टर्स तो कवर करवा ही दिए हैं, प्रेसिडेंट भी हम कवर कर लेंगे एंड वाइस प्रेसिडेंट भी कर लेंगे। सो टेन्योर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो विद टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। BD जट्टी जो थे उपराष्ट्रपति थे भारत के 1977 से 1979 के बीच में, ठीक है। UN दिवस, दिस इज अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है गाइस? तो न्यूयॉर्क में है, ओके। एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके चेयरपर्सन है। किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं है? तो मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया है ना, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। देखिए ऐसे हम इंडिया कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है इंडिया की, लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, स्थलीय सीमा की, ठीक है ना। पाकिस्तान के बाद फिर क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर होती है, जबकि श्रीलंका आपके ऑप्शन में था। हम वाटर बाउंड्री तो शेयर करते हैं श्रीलंका के साथ, लेकिन लैंड बाउंड्री नहीं करते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी गई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। सो ये काफ़ी पूछा जा रहा है, ये भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है ना। सेल की हम बात करें, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। न्यूक्लियस, तो देखिए न्यूक्लियस से कन्फ्यूज होना, जो सेल होती है ना हमारी, जो ह्यूमन बॉडी वाली सेल है, उसके न्यूक्लियस की खोज अगर पूछी जाए किसने की है, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ओके। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड में भी थोड़ा सा सब लोग से नहीं बन पाया होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर पूछ लिया गया है। ऑर्डर ऑफ जायद 2019 का किसे दिया गया था, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे, नरेंद्र मोदी जी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको जो है ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था, जो कि आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंट्री है उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ जायद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ जायद द UAE's, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, 2019 में। चंद्रयान 1 से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी लॉन्चिंग डेट क्या थी, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट हम देख लें PSLV XLC-11, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिसमें कीबोर्ड आपके ऑप्शन में था, कीबोर्ड माउस। आप काफ़ी सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हरित क्रांति के जनक भारत में पूछे गए हैं, ठीक है ना। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो MS स्वामीनाथन जो है इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक पूछी गई 2020 में, तो 63 थी भारत की, 63 थी आउट ऑफ 190। टोटल कितने? 190 थे, इंडिया की कितनी थी? 63rd थी। पंजाब का राजकीय पशु पूछा गया, तो पंजाब का जो राजकीय पशु है वो क्या है? काला हिरण यानी कि ब्लैक बक, ठीक है।
एक बार हम सारे क्वेश्चंस दोबारा से देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट में आपको करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था इनकलाब का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। तो आपको करना क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेइंग्स हैं, नारे वगैरह हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं स्पेशली, वो आप अच्छे से याद करके जाएंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कांग्रेस सेशन से। दांडी यात्रा आप याद रख सकते हैं, साबरमती आश्रम आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो आप याद रख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू गांधी, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं मेजरली मैंने सारे कवर किए हैं, बट फिर भी आप सारे अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके अलावा इंटरनेशनल जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, तो हमारा जो चैनल है माय एग्ज़ाम, उस पर अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था, सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो उसमें मैंने कवर करवाए हुए हैं। तो आप जल्दी से जा कर के देख लीजिए, तो आपका रिवीजन हो जाएगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, ICJ, UNO, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये तो थोड़ा सा एक्सेप्शन क्वेश्चन था, मे बी ये सबसे नहीं बना होगा, बट फिर भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी अवार्ड हैं 2020 के, मैंने वीडियो बना दिया है उस पर माय एग्ज़ाम पर, आप उसको देख लीजिए जाकर। इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ओके, नोबल प्राइज़, जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं आप उनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, तो देखिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है एक टॉपिक मिलता है हमें पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, तो आपका जो आर्टिकल 1 से जो 4 तक आर्टिकल है उसके बाद जो है आपको ये मिलेंगे। तो जो जो स्टेट्स हैं वो कब बने, किस स्टेट से अलग होकर बने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि नारे वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, ये सेइंग्स आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी लिस्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा पहले भी हमने देखा था वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, सारी जो हैं काफ़ी पूछी जा रही थी एग्ज़ाम में, तो इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा UN भी हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। इसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं बात करूँ तो देखिए 7 कंट्री मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो भी इंडिया के रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज से, तो उनके टर्म्स में आप ये सारा कुछ पढ़ के जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, सेल की खोज, सो जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। चंद्रयान 1 अगर पूछ लिया गया है तो 2 के पूछने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन डेली बन रहा है। अब जैसे कि हरित क्रांति के जनक पूछे हैं तो श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है ना। तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। सो ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आपको एनालिसिस मिले, ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा है। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी एक साथ सारे एनालिसिस की, तो सारे लिंक दी हुई हैं, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक से अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।